दरीबा माइंस परिसर में देशी बम बनाकर रखने वाले 4 अभियुक्त को किया गिरफ्तार। आप देख रहे मेवाड़ क्रांति न्यूज। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी जिला राजसमंद ने बताया कि रेलमगरा थाना क्षेत्र में दरीबा माइंस परिसर में देशी टिफिन बम बनाकर चेतावनी पत्र के साथ रखने वाला मास्टरमाइंड सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यह घटना दिनांक 23/4/2025 को शाम लगभग 7:10 पर कंपनी के संविदाकार कर्मचारी हीरालाल को एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया, जिसमें यह बोला गया कि कंपनी की फैक्ट्री के पास बैंक गोल चक्कर दरीबा पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी के लिए एक चेतावनी छोड़ी गई है। कंपनी द्वारा उक्त स्थान पर संदिग्ध पैकेट एवं उसके साथ एक धमकी देने वाला टाइपशुदा पत्र पाया गया है एवं पत्र में कुछ शर्तें लिखी गई है। टाइपशुदा पत्र में किसी भी व्यक्ति का नाम पता नहीं है। लावारिस पैकेट में विस्फोटक पदार्थ भी हो सकते हैं, जिससे जान हानि का खतरा भी बना हुआ है। पुलिस की बीडीएस टीम रात को आई व उनके द्वारा टिफिन में संदिग्ध वस्तु को डिस्पोज किया गया। समय पर यह कार्यवाही नहीं होती तो जान माल की हानि हो सकती थी। रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा महेंद्र पारीक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजसमंद के नेतृत्व में स्पेशल टीम का गठन किया गया। रेलमगरा थाना की टीम द्वारा तकनीकी उपकरणों का प्रयोग कर कड़ी मेहनत करते हुए घटनास्थल व आसपास के करीब 30 किलोमीटर की परिधि के सभी सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए, जिसमें अज्ञात मुलजिमान को चिन्हित कर तलाश की। आसपास एक्सप्लोजिव रखने वालों व संदिग्धों से पूछताछ की गई। पुलिस टीम द्वारा तकनीकी उपकरणों से सूचना प्राप्त कर तलाश करते हुए अलग अलग जगहों पर दबिश देकर 4 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। घटना को अंजाम देने वाले मुख्य मास्टरमाइंड हिस्ट्री शीटर महावीर उर्फ माधु पिता सोहनलाल कीर निवासी सांसेरा हिंदुस्तान जिंक व अन्य कंपनियां में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे रही है, इसलिए उनको बम का धमाका कर चेतावनी देने के लिए दिनेश नाथ अनिल धोबी जावेद की सहयोग से चेतावनी पत्र बनवाया। महावीर ने देशी टिफिन बम बनाया। बम बनाने में टिफिन में लोहे के छड़ियों के टुकड़े, डेटोनेटर व एक्सप्लोजिव भरकर टिफिन में छेद कर वायर बाहर निकालकर टिफिन बम बनाकर दिनांक 23/4/2025 को अनिल धोबी महावीर कीर दरीबा माइंस परिसर में पहुंचकर हीरालाल को फोन कर बुलाया, जिसको बताया कि सामने बोर्ड पर कंपनी द्वारा नौकरी के संबंध में कुछ नोटिस चिपकाया हुआ है, जिसको देखने महावीर कीर अनिल धोबी व हीरालाल गए, जहां पर महावीर ने चेतावनी पत्र को पढ़कर जोर से हल्ला किया कि यहां बम लगा हुआ है। उसके बाद महावीर व अनिल धोबी वहां से भाग गए। पुलिस टीम द्वारा घटना में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त गणों से पूछताछ में यह पता चला कि इनके द्वारा आगामी दिनों में और देशी बम धमाका करने की प्लानिंग थी। हिंदुस्तान जिंक कंपनी व अन्य कंपनियों के कई सीनियर अधिकारियों को हताहत करने की योजना थी। इनके पास और भी एक्सप्लोजिव व अवैध हथियार होने की संभावना है, जिसकी तलाश व बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्तगण महावीर कीर उर्फ माधु पुत्र सोहनलाल कीर उम्र 35 वर्ष निवासी सांसेरा, दिनेश नाथ पुत्र बद्रीनाथ उम्र 25 वर्ष निवासी छड़गा खेड़ी सांसेरा, अनिल कुमार धोबी पिता हजारी लाल धोबी उम्र 35 वर्ष निवासी सांसेरा, मोहम्मद जावेद पुत्र अजीज हुसैन जाति पठान मुसलमान उम्र 22 वर्ष निवासी सांसेरा। यह सभी आरोपी पुलिस थाना रेलमगरा जिला राजसमंद के हैं। ब्यूरो रिपोर्ट पुष्कर मेनारिया।
देखिए 23 तारीख को अप्रैल में यहाँ पर एक जो दरीबा माइंस है उसके एक चौराहे पर हमें एक संदिग्ध एक छोटा सा पोस्टर बनाया हुआ और साथ में एक पैकेट मिला था जिसके अंदर विस्फोटक सामग्री थी। जब ये हमें सबसे पहले सूचना मिली तो उसके आधार पे उसको बम डिस्पोजल स्क्वाड की मदद से और अन्य अधिकारियों की मदद से उसको डिफ्यूज़ किया गया था। उसके पश्चात हम इसके अनुसंधान में हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया था जिसमें स्थानीय एसएचओ सोनाली और यहाँ के डीवाईएसपी श्री दिनेश के नेतृत्व में इस टीम ने अलग अलग स्तर पर काम करना शुरू किया। इस टीम ने जब अपने अनुसंधान के दौरान ये बात पता की कि कौन कौन विस्फोटक सप्लाई करते हैं, किस व्यक्ति ने ये सूचना दी, कहाँ पर ये रखा गया, इस जगह पे रखने का इसका क्या औचित्य है, और आसपास के इलाकों में जब मुखबिर तंत्र और टेक्निकल सर्वेलेंस की बातें करते कराते हम इस खोज को कर रहे थे तो एक तथ्य हमारे सामने आया जिसने सबसे पहले सूचना दी थी। जब हमने उसको खोजना शुरू किया तो वो व्यक्ति हमें इस अनुसंधान में नहीं मिला। जब और आगे बढ़ी बात तो स्थानीय एसएचओ सोनाली ने जब अन्य लोगों से पूछताछ की तो उस आदमी का कहीं अता पता नहीं लगा। तो मुखबिरों के माध्यम से उस आदमी को जब डिटेन किया तो एक बहुत ही गंभीर खुलासा हुआ। न केवल ये पता लगा कि उसने किस प्रकार से इस विस्फोटक सामग्री को एक जगह से चुराया है, साथ ही साथ उसको किस तरीके से एक टिफ़िन और उसमें डेटोनेटर लगा के विस्फोट करना की उसकी मंशा थी। साथ में जो उसने पोस्टर लगाया था उस पर यह भी समझ में आया कि वो स्थानीय हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में जॉब पाने के लिए, अपने रिश्तेदारों को जॉब दिलाने के लिए ऐसा करने का प्रयास करने वाला है। इस सब में जब उसको बहुत ही गंभीर प्रयासों के साथ डिटेन किया तो ये सारी बातों का खुलासा हुआ और ये भी बात खुलासे में आई है कि वो हिंदुस्तान जिंक के उच्च अधिकारियों पे भी जानलेवा हमला करने का भी प्रयास करने वाला था। साथ ही आने वाले दिनों में भी और भी विस्फोटक सामग्री एकत्रित करके वो कहीं और भी विस्फोट कर सकता था। ये गंभीर सुरक्षा को लेकर पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया और इस आदमी को डिटेन किया। फर्दर पूछताछ पे इस पूरे षड्यंत्र में जो लोग शामिल थे उनको भी पुलिस ने निरुद्ध किया है और हम उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। हम उस हर कड़ी तक जा रहे हैं जहाँ पर किन लोगों ने ये विस्फोटक दिया या कहीं से इसने चुराया है। तो समस्त विस्फोटक सप्लाई करने वाले, यूज़ करने वाले माइन ओनर्स इस सुरक्षा के ब्रीच के लिए जिम्मेदार माने जाएंगे और हम उसमें कार्रवाई करेंगे। स्थानीय हिंदुस्तान जिंक जो इतना बड़ा संस्थान है, उनके अपने स्तर पे बहुत भारी सुरक्षा की मैं चूक मानता हूँ, क्योंकि पूरे दरीबा के पूरे परिसर में ना कोई हमें सीसीटीवी कैमरा मिला, ना किसी प्रकार की कोई उनसे हमको सहयोग मिला। और इतना बड़ा संगठन जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे तरह तरह के काम करता है, लेकिन एक बहुत बेसिक चीज़ जो आज की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है सीसीटीवी, वो उनके परिसर में नहीं था। उनके माइनिंग ऑपरेशंस को लेके भी मुझे लगता है वो बहुत ही सुरक्षा के प्रति बहुत ही उदासीन है। स्थानीय लोगों के प्रति उनकी उदासीनता इस बात से झलकती है जो इसके पूछताछ में सामने आई है। और इनके अधिकारियों की सुरक्षा को लेके भी उन्हें चिंता करनी चाहिए और कई प्रकार के सुरक्षा प्रबंध उन्हें करने चाहिए। जिस व्यक्ति को हमने निरुद्ध किया है वो उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो बहुत ही क्रिमिनल बैकग्राउंड है। उसके ऊपर वो हमारा थाना रेल मगरा का हिस्ट्री शीटर है और उसके ऊपर अभी तक 19 मुकदमे हैं, जिसमें लूट, चोरी, नारकोटिक्स, हमला, अटेम्प्ट टू मर्डर प्रकार के समस्त प्रकार के ऑफेंसेस उसके ऊपर है, जो उस आदमी के आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर ये सिद्ध करता है कि वो इस प्रकार का क्राइम करने का आदी रहा है और आगे भी कर सकता है। हम इस अनुसंधान की गुणवत्ता को उच्च स्तर पर ले जाते हुए इस एसआईटी के माध्यम से, और मैं बधाई दूंगा सुश्री सोनाली को, वो और उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम करते हुए दिन रात 23 तारीख की इस घटना के बाद बहुत ही शीघ्र बिना थके इसमें काम किया और इसको डिटेक्ट किया। साथ ही मैं हमारे उच्च अधिकारियों से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि वो इसमें हम इनको उचित पारितोषिक भी दिलाएं।
सर ये बारूद था वो कहाँ से लिया? दुकान से लिया कि जिंक का है कहाँ से? देखिए, ये वैसे तो अनुसंधान का विषय है ये, जो क्योंकि राजसमंद में बहुत सारी माइंस हैं और यहाँ पर इस प्रकार के एक्सप्लोजिव सब्सटेंस के बारे में हमने एफएसएल को, अभी हम ये कह नहीं सकते कि ये किस प्रकार का सब्सटेंस है, लेकिन हमारी प्रथम दृष्टया जो जानकारी है उसके आधार पे फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जब हमको इसकी सूचना दे देगी रिपोर्ट कि वो कौन सा सब्सटेंस है, तो उस पर उसके प्रोक्योरमेंट की ट्रेल को भी हम पकड़ेंगे। अभी की इससे प्रारंभिक पूछताछ में ये पता लगाया है कि किसी जगह से इसने इस चीज़ को चुराया है, जो अभी संदिग्ध है, इसको हम फर्दर जानकारी कर रहे हैं। सर, जो विस्फोटक मिला है वो कहीं फूटने की स्थिति में था कि अगर थोड़ी सी लापरवाही बरती जाती, थोड़ी सी देर हो जाती तो वो फूट जाता? जी हाँ, बिल्कुल। विस्फोटक का नेचर इसी प्रकार का होता है कि यदि उसे सही समय पर डिटेक्ट नहीं किया जाए और उसको डिफ्यूज़ नहीं किया जाए तो निश्चित वो जनहानि या प्रॉपर्टी को हानि पहुंचाता है। सर, इस मामले में जो आरोपी गिरफ्तार किया है उसके साथ कितने लोग हैं टोटल? जी, देखिए, ये मेरी नज़र में एक षड्यंत्र है और षड्यंत्र में फ़िलहाल हम 4 लोगों को गिरफ़्तार कर रहे हैं और इनसे और भी पूछताछ की जा रही है और आगामी कुछ प्रारंभिक पूछताछ में इनके पास हथियार होने की हमारे पास में अभी तक प्रारंभिक सूचना है, लेकिन जब तक वो जब्त नहीं हो जाता जब तक हम उस पर आगे और कोई कमेंट नहीं कर सकते। और इनकी टीम जो अभी तक है 4 लोग निरुद्ध किए हैं और भी इसमें और लोगों को गिरफ्तार किए जाने की मैं संभावनाओं को तलाश रहा हूँ। जो गिरफ्तार हुए हैं सर, उनमें से हिंदुस्तान जिंक का कोई लाइसेंस है इन लोगों का कि वहाँ से अगर डेटोनेटर लेके आए वो विस्फोटक? नहीं, ऐसी कोई अभी हमारे पास में सूचना नहीं है कि ये हिंदुस्तान जिंक से कोई विस्फोटक या एम्प्लॉइज नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अभी ये सब लोग बाहर के हैं और हम इस बात की भी जांच करेंगे कि जो लोग हिंदुस्तान जिंक में काम कर रहे हैं यदि उनका इनसे कोई एसोसिएशन है या नहीं है। इस बात को अभी बहुत ही प्रारंभिक स्तर पर ये कह नहीं सकते हम। अच्छा सर, इसको जो एक पर्टिकुलर स्थान डिसाइड किया गया था यहीं पे रखना, उसके पीछे उनकी क्या सोच थी? देखिए, मुझे लगता है ये एक सार्वजनिक स्थान था और यहाँ पर आना जाना, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक के परिसर में लोग सैकड़ों में लोग हर शिफ्ट में आते हैं और जाते हैं, इसलिए इस सार्वजनिक स्थान पे, और क्योंकि आसपास इसमें कोई, अगर इस पे उस समय पुलिस के पहुंचने से पहले विस्फोट भी होता तो मुझे लगता है एक चेतावनी तरीका था, क्योंकि आसपास थोड़ी दूरी में थे जो भी चीज़ें थी, इसलिए मुझे लगता है कि ये इसमें विस्फोट करना एक चेतावनी था रादर देन कि इससे पहले की जनहानि होती। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जिंक का परिसर होते हुए यहाँ किसी प्रकार का कोई सीसीटीवी कैमरा हमें नहीं मिला। सर, जस्ट इस घटना से पहले पहलगाम वाली घटना हुई थी जी, तो क्या इसका कहीं? नहीं, इससे पहलगाम की घटना का कोई रिलेशन नहीं, अभी तक कोई हमारे पास सबूत नहीं है इस चीज़ का।